बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 7 इंग्लिश लेसन्स चैप्टर 2 द होली गंगा। लेकिन इसके पहले हम फर्स्ट चैप्टर के होमवर्क के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आपको कुछ वर्ड कंप्लीट करने के लिए दिए थे जो थे हारमनी HARMONY, काइंडनेस KINDNESS, पीस PEACE, creature CREATURE, courage COURAGE, almighty ALMIGHTY। इनके अतिरिक्त आपने अपने पिछले क्लास की कोई पोएम ज़रूर लिखी होगी, लिखी है ना? जैसे लर्निंग टुगेदर, रेनबो फेरीज या फिर आई विश आई कुड, या जो आपको सबसे अच्छी लगती होगी। तथा एक सीनरी भी बनाई होगी जैसी मैंने दिखाई थी, उससे हेल्प लेकर बनाई है ना? ठीक, तो आज हम रेनबो 7 के लेसन 2 द होली गंगा को पढ़ेंगे, जिसका तात्पर्य है पवित्र गंगा। बच्चों, आप पवित्र गंगा से यह तो समझ ही गए होंगे कि ये लेसन हमारी पवित्र गंगा नदी के बारे में है। तो अब हम इसके रीडिंग करेंगे, साथ ही इसके अर्थ को भी ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, जिससे प्रश्नों के उत्तर समझने और लेसन की सभी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही वर्ड मीनिंग वाले रजिस्टर व पेन को लेकर तो आप तैयार ही होंगे। द होली गंगा, पवित्र गंगा। द गंगा इज़ आवर नेशनल रिवर। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस। यह विश्व विरासतों में से एक है। द गंगा इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। गंगा भारत की जीवन रेखा है एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। और यह हमारे देश की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इट इज़ कंसिडर्ड sacred and worshipped as goddess गंगा। इसको बहुत पवित्र माना जाता है और इसे गंगा मैया के रूप में पूजा जाता है। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। गंगा अपनी यात्रा गोमुख से प्रारंभ करती है। गोमुख is a cave made of ice in the Himalayas। गोमुख बर्फ से बनी गुफा है जो हिमालय में स्थित है। द आइस मेल्ट्स एंड द वाटर फ्लोज आउट एज ए टाइनी स्ट्रीम। बर्फ जब पिघलती है तो पानी छोटी छोटी धाराओं के रूप में बहकर बाहर आता है। As the Ganga flows down the mountains, more and more little streams join her। गंगा जैसे जैसे पहाड़ों से बहती हुई नीचे आती है, बहुत सी छोटी छोटी धाराएं इसमें मिलती जाती हैं। Thus the Ganga becomes bigger and bigger। इस प्रकार गंगा और बड़ी होती जाती है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट। यह पहाड़ों से बहुत तेज़ी के साथ नीचे की ओर बहती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेस द प्लेन्स। जैसे जैसे यह मैदानों में पहुंचती है, वैसे वैसे यह और विस्तृत होती जाती है। It reaches the plains at हरिद्वार। हरिद्वार में यह मैदानों में पहुंचती है। In the plains, it flows through many villages and towns of India। मैदानों में यह भारत के बहुत से गांव और कस्बों से होकर गुजरती है। On both the sides of the river Ganga, there are green fields। गंगा नदी के दोनों तटों पर हरे भरे
घास के मैदान हैं। मैनी बिग रिवर्स ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन्स। बहुत सारी बड़ी नदियाँ मैदानों में गंगा में मिल जाती हैं। द यमुना एंड द सरस्वती मीट द गंगा एट इलाहाबाद। यमुना और सरस्वती इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती हैं। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। तीन नदियों का यह मिलन स्थल त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। दिस प्लेस इज़ वेरी होली। यह स्थान बहुत पवित्र है। इट इज़ कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग। यह तीर्थराज प्रयाग के नाम से जाना जाता है। कुंभ मेला एट प्रयागराज हैज़ गेन्ड इंटरनेशनल फेम एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल। प्रयाग का कुंभ मेला दुनिया में लोगों के सबसे बड़े धार्मिक सम्मेलन के नाम से विश्व विख्यात है। मैनी हिंदूज बिलीव दैट टेकिंग अ होली डिप इन द गंगा कैन प्योरीफाई अ पर्सन्स सोल ऑफ ऑल पास्ट सिंस। बहुत से हिंदू मानते हैं कि गंगा में एक पवित्र डुबकी लगाने से मानव की आत्मा के समस्त पिछले पाप धुल जाते हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज़ द गंगा फ्लोज टूवर्ड्स द सी। बहुत से बड़े शहरों से गुजरने के बाद गंगा समुद्र की ओर बहती है। एज इट रीचेस क्लोजर टू द सी। जैसे जैसे गंगा समुद्र के निकट आती जाती है, इट्स स्पीड बिकम्स स्लोअर एंड स्लोअर। इसकी गति और धीमी होती जाती है। एंड फाइनली इट मर्जेस इनटू द सी। और अंततः यह समुद्र में समा जाती है। द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स ends at the Bay of Bengal. ऊंचे पहाड़ों से गंगा की यह लंबी यात्रा बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। This place where the Ganga joins the sea is called the Ganga Sagar. यह स्थान जहाँ गंगा समुद्र से मिलती है, इसे गंगा सागर कहा जाता है। गंगाज प्योरिटी इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। गंगा की निर्मलता या गंगा की शुद्धता हमारी जिम्मेदारी है। बच्चों, इस लेसन के न्यू वर्ड्स, उनका प्रोनाउंसिएशन और उनकी मीनिंग रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए और इन्हें बोल बोल कर याद कर लीजिएगा। फर्स्ट वर्ड है कंसीडर्ड। CONSIDERED। कंसीडर्ड मीन्स सोचना या मानना। लाइफलाइन। LIFELINE। लाइफलाइन मीन्स जीवन रेखा। प्योरिटी। PURITY। प्योरिटी मीन्स शुद्धता। सेक्रेड। SACRED। सेक्रेड मीन्स पवित्र। वर्शिप्ड। WORSHIPPED। वर्शिप्ड मीन्स पूजा की। केव। CAVE। केव मीन्स गुफा। MELT। मेल्ट। मेल्ट मीन्स पिघलना। इंटरनेशनल। INTERNATIONAL। इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय। फेम। FAME। फेम मीन्स प्रसिद्धि। जर्नी। JOURNEY।
RNEY, journey means यात्रा. Merges, MERGES, merges means मिलना. वर्ड मीनिंग के बाद अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे. आप इन्हें याद करने के लिए नोट डाउन करते जाइएगा. फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया? आंसर, द गंगा इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया. सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डज द गंगा begin its journey from? Answer, the Ganga begins its journey from Gomukh. Third question है, where do the Yamuna and the Saraswati join it? Answer, the Yamuna and the Saraswati join the Ganga at Allahabad. Next question, where does the Ganga end its long journey? Answer, the Ganga ends its long journey at the Bay of Bengal. Next question है, why is Ganga's purity our responsibility? Answer, the Ganga is the most important river and the lifeline of India, as it provides us water for drinking, irrigation, and fertile land along the banks, which makes it a divine river whose purity is our responsibility. बच्चों, ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनमें से आपको राइट ऑप्शन चूज़ करना है. पर क्वेश्चंस 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर ए है, गोमुख इज़ द प्लेस वेयर. फर्स्ट ऑप्शन, द गंगा बिगिन्स इट्स जर्नी. सेकेंड ऑप्शन, द रिवर एंड्स. थर्ड ऑप्शन, द माउंटेन्स मीट. क्वेश्चन नंबर बी, द गंगा एंड्स एट. फर्स्ट ऑप्शन, प्रयाग. सेकेंड ऑप्शन, हरिद्वार. थर्ड ऑप्शन, द बे ऑफ बंगाल. थर्ड क्वेश्चन है, त्रिवेणी संगम इज़ द मीटिंग प्लेस ऑफ द. फर्स्ट ऑप्शन, 3 माउंटेन्स. सेकेंड ऑप्शन, 3 सिटीज़. थर्ड ऑप्शन, 3 रिवर्स. फोर्थ क्वेश्चन है, द प्लेस where the Ganga joins the sea is. First option, the Yamuna Sagar. Second option, the Ganga Sagar. Third option, the Saraswati Sagar. अब हम सब अपनी अपनी वर्ड पावर को बढ़ाएंगे और फिल इन द ब्लैंक्स फिल करेंगे. पहले ऊपर लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़कर उनके अर्थ को दोहराएंगे. फर्स्ट वर्ड है लाइफ लाइन. लाइफ लाइन मीन्स जीवन रेखा. जर्नी, जर्नी मीन्स यात्रा. होली, होली मीन्स पवित्र. बिलीव, बिलीव मीन्स विश्वास करना. कल्चर, कल्चर मीन्स संस्कृति. फर्स्ट सेंटेंस है in yourself. Yourself means स्वयं. in means में, स्वयं में. believe in yourself, स्वयं में विश्वास रखो. सेकेंड है, डल लेक इज द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर. डल लेक कश्मीर की जीवन रेखा है. थर्ड, बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस. बाइबल ईसाइयों की पवित्र पुस्तक है. डी, चिल्ड्रेन
शुड रिस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर। बच्चों को विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए। ई, आई ऑलवेज enjoy a journey by train। मैं सदैव ट्रेन की यात्रा को इंजॉय करती हूँ। वर्ड पावर के इस दूसरे अभ्यास में मेक द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं। जम्बल्स यानी कि जो अव्यवस्थित रूप में लिखे हों, उन्हें आपको व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाना है, यानी एक सार्थक वर्ड बनाना है। हर एक शब्द को मीनिंगफुल बनाना है। इसे आप होमवर्क में करेंगे, इसे नोट कर लीजिए। वर्ड पावर की एक्सरसाइज करने के बाद अब हम लैंग्वेज प्रैक्टिस करेंगे। लैंग्वेज प्रैक्टिस यानी ग्रामर। ग्रामर में आज हम एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और उससे संबंधित एक एक्सरसाइज करेंगे। एडजेक्टिव्स क्या हैं? एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू क्वालिफाई और डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउंस। एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण वह शब्द हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या उनकी व्याख्या करते हैं। एवरी एडजेक्टिव हैज़ 3 डिग्रीज। प्रत्येक विशेषण 3 डिग्रीज रखता है या प्रत्येक एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। दे आर पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। 3 डिग्रीज कौन सी हैं? पहली है पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव और तीसरी सुपरलेटिव। ऐड ER टू एन एडजेक्टिव टू मेक द कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में लिखे हुए एडजेक्टिव या फिर जो क्वालिफाइड वर्ड है उसमें हम ER को जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और EST जोड़कर ऐड EST टू एन एडजेक्टिव टू मेक द सुपरलेटिव डिग्री और EST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। इसमें एक आप लोगों के समझने के लिए किया हुआ है, उसको मैं पढ़ रही हूँ। स्लो। स्लो मीन्स धीमा, SLOW। स्लो में हमने ER ऐड किया, SLOWER। स्लोअर यानी उससे धीमा। फिर सुपरलेटिव डिग्री में हमने स्लो में SLOWEST को ऐड कर दिया है तो हो गया स्लोएस्ट यानी सबसे अधिक धीमा। इसी तरह से इसमें और वर्ड दिए हुए हैं, आप लोग इसे होमवर्क में करिएगा। सेकंड वर्ड है WIDE, वाइड। वाइड मीन्स चौड़ा। इसको आप कंपैरेटिव में बनाएंगे तो वाइडर हो जाएगा, सुपरलेटिव में वाइडेस्ट। थर्ड वर्ड है फास्ट, FAST। फास्ट मीन्स तेज। इसमें ER जोड़ेंगे तो फास्टर हो जाएगा, जिसका मतलब होगा से अधिक तेज। और EST जोड़ेंगे फास्ट में तो हो जाएगा फास्टेस्ट यानी कि सबसे अधिक तेज। फोर्थ वर्ड है नियर, NEAR। नियर मीन्स पास में, समीप या फिर करीब। उसमें हम ER जोड़ेंगे तो हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में नियरर यानी उससे अधिक पास। और EST जोड़ेंगे तो हो जाएगा नियरेस्ट यानी सबसे अधिक समीप। लास्ट वर्ड है बिग, BIG, बिग। बिग मीन्स बड़ा। इसमें हम ER ऐड करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बनेगा बिगर यानी उससे बड़ा। और सुपरलेटिव डिग्री में बिग में हम EST प्लस करेंगे तो हो जाएगा बिगेस्ट।
यानी सबसे अधिक बड़ा। ये एक एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। आप लोग इसको होमवर्क में करके रखेंगे। अब हम लैंग्वेज प्रैक्टिस में हैज़ और हैव के यूज़ को जानेंगे। हैज़ अथवा हैव का प्रयोग अनेक अर्थों के लिए होता है, जिसमें से एक अर्थ है रखना। इससे अधिकार अथवा संबंध का भाव प्रकट होता है। किसी सेंटेंस में हैज़ या हैव का किस प्रकार यूज़ करना है उसको हम इस फार्मूले में समझ सकते हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया प्लस आर्टिकल प्लस कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट जैसे आई, यू, वी या ही, शी। हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव। आर्टिकल में ए एन डी। और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट में हमने जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ हम देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में यदि आई का यूज़ हुआ है तो उसके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। जैसे आई हैव अ बुक। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी का यूज़ किया है तो उसके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। वी हैव अ कार। फिर सेकंड पर्सन सिंगुलर है यू, उसके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। यू हैव एन एप्पल। सेकंड पर्सन प्लूरल, उसमें भी यू होगा क्योंकि यू मीन्स तुम और तुम सब दोनों होता है। तो सेकंड पर्सन प्लूरल यू के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। यू हैव अ बाइसिकल। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है ही, शी, इट या फिर किसी व्यक्ति का नाम, तो उसके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ही हैज़ अ हाउस या नेहा हैज़ अ हाउस। थर्ड पर्सन प्लूरल में आता है दे या फिर कोई भी ग्रुप, द बॉयज़, द गर्ल्स, द टीचर्स, इन सब के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। उदाहरण के लिए दे हैव अ पेन। हाँ, तो अब आप लोगों ने हैज़ और हैव का यूज़ सीख लिया है। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिन्हें हम केयरफुली रीड करेंगे। आप लोग साथ में रीड करते जाइएगा और इसे नोट डाउन करिएगा। साथ ही जो आगे एक्सरसाइज दी गई है वो आप लोगों को होमवर्क में फिलअप करनी है। I have a book. The table has 4 legs. The tiger has black stripes. Butterflies have colored wings. I have a book. मेरे पास एक पुस्तक है या मैं एक पुस्तक रखती हूँ। The table has 4 legs. मेज के 4 पैर होते हैं। The tiger has black stripes. टाइगर के काली पट्टियाँ होती हैं। Butterflies have colored wings. तितलियों के पंख रंगीन होते हैं। इसमें आपने देखा कि टेबल, टाइगर दोनों सिंगुलर हैं और इनके साथ हैज़ का यूज़ हुआ है। बटरफ्लाइज लिखा हुआ है यानी कि ढेर सारी तितलियाँ, इनके साथ ये प्लूरल है और इनके साथ हमने हैव का यूज़ किया है। और आई चूँकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हैव का यूज़ हुआ है। नीचे वाली एक्सरसाइज आप लोग लिख लीजिए और इसे फिल करिए। चलिए इस पाठ से संबंधित कुछ और बातों को जानते हैं।
Kumbh Mela in Hindu religion is a religious festival that is celebrated 4 times at 4 different places over the course of 12 years. कुंभ मेला हिंदू धर्म में एक धार्मिक उत्सव है जो 12 वर्षों के अंतराल में 4 बार 4 भिन्न भिन्न स्थानों पर मनाया जाता है. द प्लेसेस वेयर इट इज़ हेल्ड आर, ये वो स्थान हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ लिखे हुए हैं जहाँ पर ये उत्सव आयोजित किया जाता है. वे हैं इलाहाबाद एट त्रिवेणी संगम. इलाहाबाद जिसका अब नाम प्रयागराज है, वहाँ पर त्रिवेणी संगम पर यह उत्सव आयोजित किया जाता है. दूसरा है हरिद्वार ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा. हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर. तीसरा स्थान है नासिक ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गोदावरी. नासिक में गोदावरी नदी के तट पर. और चौथा स्थान है उज्जैन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर क्षिप्रा. उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर. The following steps can be taken to prevent pollution in the Ganga. यहाँ दिए गए इन स्टेप्स को अपनाकर हम गंगा को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं. Do not take bath and wash clothes in the river. नदी में नहाना और कपड़े नहीं धोना चाहिए. Do not throw polythene bags and other garbage into it. इसमें पॉलीथीन बैग्स और अन्य कूड़ा करकट नहीं डालना है. Do not bathe animals in the river. जानवरों को नदी में नहीं नहलाना चाहिए. Do not throw harmful industrial wastes and chemicals into it. इसमें हानिकारक औद्योगिक अपशिष्ट और रसायन को नहीं डालना चाहिए. ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन गंगा विद लोकल पीपुल. स्थानीय लोगों के लिए स्वच्छ गंगा की महत्ता के साथ जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजित किया जाना चाहिए. इनकरेज पीपल टू इमर्स ashes of dead bodies at the specific place provided for the purpose. अस्थि विसर्जन के लिए निर्धारित जगहों पर ही अस्थि विसर्जन करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. बच्चों, आप स्क्रीन पर एक फॉरेस्ट अर्थात जंगल की पिक्चर देख रहे हैं. इसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं. पेड़ हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं और वायु को शुद्ध करते हैं. जिस प्रकार हम गंगा को प्रदूषित होने से बचा रहे हैं, उसी प्रकार हमें अपने पर्यावरण को भी प्रदूषण से बचाने के लिए पौधारोपण करना चाहिए. वृक्षारोपण या पौधारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार की ओर से प्रतिवर्ष जुलाई के फर्स्ट वीक में वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है. 1950 से प्रतिवर्ष यह महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सरकार अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है. पेड़ों को लगाना, उनका रखरखाव करना ग्लोबल वार्मिंग व प्रदूषण को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है. इसलिए बच्चों, आप अपने घर, गमले या फिर आसपास एक पौधा अवश्य लगाइएगा, जो बाद में आप स्कूल में भी लगा सकते हैं, क्योंकि पौधे प्रदूषण को कम करने में सहायक होते हैं. अर्थात वृक्ष हमारे मित्र होते हैं.